अगर इंडियन रुपए में बात करें तो करीब 1500 से 1800 रुपये एक कार्बन क्रेडिट से किसान कमा सकता है। और सबसे मज़े की बात है, आपको बताएं कि इसमें कहीं भी 1 रुपये फार्मर को कहीं फीस नहीं देना है। लेजर लेवलर का यूज करें, गोबर की खाद यूज करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ये सब विधियां हैं जो कि फार्मर करके और कार्बन क्रेडिट कमा सकता है। जैसा कि अभी किसान, बहुत सारे किसान ऐसे हैं गांव में जो ये नहीं उनको पता कि कार्बन है क्या, कार्बन क्रेडिट क्या है। तो हम संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि कार्बन जैसे हमारे में पेड़ पौधों में, मिट्टी में, हर जगह कार्बन से ही हर चीज़ें बनी हैं। तो हमारे जीवन के लिए या पेड़ पौधों के लिए या हर चीज़ के लिए कार्बन ही सबसे मुख्य होता है। उसमें अगर हम क्रेडिट जोड़ते हैं, कार्बन क्रेडिट जोड़ते हैं, तो एक ये किसान के फ़ायदे की बात आ जाती है इसमें। 1 कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा हम बात करें कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसान मिट्टी से उत्सर्जन होने से रोकता है या उत्सर्जन हुए कार्बन को सोखता है, ख़त्म करता है, तो 1 कार्बन क्रेडिट उसका बनता है। और अगर 1 कार्बन क्रेडिट की बात करें, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 18 से 20 डॉलर इस समय है। अगर इंडियन रुपए में बात करें तो करीब 1500 से 1800 रुपये 1 कार्बन क्रेडिट से किसान कमा सकता है। और अगला सवाल आता है कि कार्बन क्रेडिट से और कार्बन क्रेडिट कमाने में किसान क्या करे, खेत में कैसे करे, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए हम लोग जगह जगह गोष्ठी करते हैं। तो जो रीजनरेटिव प्रैक्टिस की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, रीजनरेटिव प्रैक्टिस में जैसे धान की सीधी बिजाई हो गया, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट हो गया, जिसको पराली मिक्स करने की बात हम करते हैं, हम पलेवा को कम करें, जैसे हम धान की रोपाई करते हैं उसको कम करें, लेजर लेवलर का यूज करें, गोबर की खाद यूज करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ये सब विधियां हैं जो कि फार्मर करके और कार्बन क्रेडिट कमा सकता है। और सबसे मज़े की बात है, आपको बताएं कि इसमें कहीं भी 1 रुपये फार्मर को कहीं फीस नहीं देना है, न कहीं इसकी ऑनबोर्डिंग के लिए, या आप वराहा कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो उसमें कहीं आपको 1 रुपये देना नहीं होता। अगर हम बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में हम समथिंग करीब 2,500 से 3,000 किसान ऑनबोर्ड कर चुके हैं जो वराहा कंपनी के साथ डायरेक्ट ऑनबोर्ड हुए हैं, और वो 20 साल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। वो पीछे 2019 से आने वाले 20 साल तक के लिए वो फार्मर जुड़े हैं, और लगातार ऐसी विधियों से वो खेती करते जाएंगे और कार्बन क्रेडिट का उनको लाभ मिलता जाएगा। एक सवाल इसमें और आता है कि सबसे ज़्यादा फार्मर पूछता है कि हमको पैसा कब मिलेगा। ये तो ठीक है, आप कार्बन क्रेडिट से पैसा दिलवा रहे हैं, लेकिन कितना दिन लगेगा। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से, कि इसमें किसान को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि उनकी मिट्टी उपजाऊ हो ही रही है ऐसी पद्धति से, और जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है वहाँ भी इनको लाभ हो रहा है, वहाँ भी कहीं न कहीं ये अपना एक कदम बढ़ा के उसमें सहयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम बात करें, जैसे धान का सीजन आ रहा है, इस टाइम पे धान लगेगा, धान बुआई होगी या रोपाई होगी, उसके बाद हार्वेस्टिंग होगी। हार्वेस्टिंग के बाद हमारी वराहा कंपनी कुछ फार्मर को सॉइल सैंपल भी करवाती है। तो उस टाइम पे क्या है कि उस समय कार्बन की मात्रा मिट्टी में कितनी है, फिर अगली बार जब धान लगेगा, फिर से जब हार्वेस्टिंग होगी, दोबारा फिर सॉइल सैंपलिंग होती है। इससे फिर मापन होता है कि कितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा, ऑर्गेनिक मैटर कितना बढ़ा मिट्टी में, फिर वहाँ से जांच होती है। जांच करने का हमारे पास GIS रिमोट सेंसिंग मॉडल भी है, जिसे सेटेलाइट के थ्रू जांच होती है कि इसमें कौन सी पद्धति से खेती हो रही है, वहाँ से भी मॉनिटरिंग होती है। और हमारे कंपनी का अपना एप्लीकेशन है जिसके थ्रू किसान ऑन बोर्ड किया जाता है, और वो आने वाले 20 साल तक दोबारा उस खेत को हम मैप करने नहीं जाते, वो सेटेलाइट से ही उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। कोई किसान 20 एकड़ का है, 20 एकड़ में ही अगर रीजनरेटिव प्रैक्टिस करता है, वो ऑनबोर्ड हो सकता है। अगर वो पराली मिक्स करता हो, ऐसा नहीं है कि सारी प्रैक्टिस साथ में करता हो, अगर वो पराली को, धान की पराली को अगर वो सुपर सीडर के द्वारा या रोटोवेटर डिस्क हैरो से वो मिट्टी में ही मिला रहा है, तो उस प्रैक्टिस में आ रहा है, उस दायरे में आ रहा है, वो कार्बन क्रेडिट से मुनाफा पा सकता है। अगर धान की सीधी बिजाई, जैसे अभी यहाँ बगल में हम लोग जहाँ आए हैं, अगर धान की सीधी बिजाई 1 एकड़ पे हो रही है, तो लगभग केवल धान की बिजाई होने से आप 1 से 1.5 कार्बन क्रेडिट यहाँ किसान पा सकता है।
और आगे चल के अगर उसकी जो पराली है, जो वेस्टेज है, उसको भी अगर मिट्टी में वो मिलाता है तो वहाँ भी एक क्रेडिट वो पा सकता है। मतलब केवल धान की सीधी बिजाई से और पराली मिक्स करने से वो 2 से 2.25 क्रेडिट तक पा सकता है। जैसे आप उसमें गर्मी के सीज़न में ग्रीन मैन्योर कर रहे हैं, ढैंचा कर रहे हैं, उड़द मूंग कर रहे हैं, कुछ एडिशनल खेती कर रहे हैं, तो आप उससे भी आपका कार्बन क्रेडिट बढ़ने का चांस होता है। बागवानी की बात करें तो जहाँ तक हमको जानकारी है 2019 या 2019 के बाद जो बगीचे लगाए गए हैं, जैसे आम के या और बगीचे जो लगाए गए हैं जिसकी पत्तियाँ गिरती हैं, उस पे ज़्यादा काम हो रहा है 2019 के बाद वाले पे। 2019 के पहले के जो पौधे हैं उस पे अभी नहीं हो रहा है। प्रशासन की बात करें तो जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में हम डायरेक्टली तो हमारी टीम काम नहीं करती, इतने मैन पावर लगाना कंपनी के लिए वो नामुमकिन है। तो हम ऐसे पार्टनर भी खोजते हैं, जैसे कुछ एनजीओज हैं या पीओ हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोकल वे में काम करते हो फार्मर के बीच में, उनके साथ हम एक रेवेन्यू मॉडल पे काम करते हैं और उन्हीं के साथ हम एक एमओयू साइन करते हैं और वो फार्मर के बीच में जाके इस प्रैक्टिस को और ऐसे किसान को वो अनबोर्ड करते हैं जो ऐसी प्रैक्टिस में जुड़े हुए हैं। और वहाँ पे अगर फील्ड में कोई वायलेंस होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम फिर डीडी एग्रीकल्चर ज़िले के डीडी/डीओ से संपर्क करते हैं और वो रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अभी तक यूपी में हम करीब 1.5 लाख एकड़ ऑनबोर्ड कर चुके हैं। 1.5 लाख एकड़ के लिए हमारे पास करीब 22 से 25 हज़ार फार्मर अभी तक जुड़ चुके हैं और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कहीं कोई चार्ज इस पर नहीं लिया जा रहा है। आने वाले भविष्य में भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये फार्मर के लिए फ्री ऑफ कास्ट है। फार्मर की आय कैसे बढ़ाई जाए, फार्मर को निःशुल्क सेवा कैसे दी जाए और उनको कैसे इसके लिए जागरूक किया जाए कि आप अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हुए और इस तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हैं, ये बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।